हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप अपने परिवार में बहुत ही खुश होंगे और स्वस्थ जीवन बिता रहे होंगे। मेरे इस चैनल इजी लाइफ विद रीना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये ब्लॉग कल शाम से लेकर आज सुबह तक है। अष्टमी पूजन में मैंने भोग में क्या कुछ बनाया, भंडारे वाली चने सब्जी का जो बेस्ट मसाला है उसको घर पर बनाकर सब्जी रेडी करी है। कंजक पूजन में बच्चों को क्या क्या गिफ्ट करा है, रात को अपनी हेयर ऑयलिंग करी है, बच्चों की हेयर ऑयलिंग करी है, सस्ती ऑनलाइन शॉपिंग आपके साथ शेयर करी है, बच्चों को क्या क्या गिफ्ट दिया हुआ है, व्रत का खाना हमने क्या बनाया और क्या खाया, कैसे हम अष्टमी पूजन करते हैं और उससे पहले रात को ही क्या क्या प्रेपरेशन करते हैं, सुबह मैं क्या करती हूँ जिससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, और बहुत कुछ है इस ब्लॉग में। तो ये सारा कुछ जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक जुड़े रहे। मुझे उम्मीद है ये ब्लॉग आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा और बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना। आपका प्यार, आपका सपोर्ट मेरे साथ ऐसा बना रहे, ये मेरे लिए बहुत बड़ा एप्रिसिएशन होगा। करी है जी ऑनलाइन शॉपिंग, जिसमें मैंने 3 आर्टिकल ऑर्डर किए थे, जिसमें से मुझे 2 आर्टिकल रिसीव हो गए हैं और एक आर्टिकल अभी रिसीव होना बाकी है। वो मुझे 15 या 16 अप्रैल के अराउंड मिलेगा, तब मैं आपको शो करूंगी मैंने क्या ऑर्डर किया था और कैसा रहा। 2 चीज़ें जो मैंने ऑर्डर करी थी वो मुझे रिसीव हो गई हैं। टी शर्ट बहुत अच्छी लगी मुझे, आज ही मैंने इसको वियर किया था। पहले इसको देखिए, आप क्लोजअप देखिए ज़रा। ऐसे फ्रंट से ऐसे है, बैक से ऐसे है, राउंड नेक है, छोटा नेक है ये, ठीक है। स्लीव इसकी हाफ स्लीव है ये। कलर इसका डार्क ग्रीन कलर है ये, ऐसे। अच्छा, इसके ना ये ऐसे है, ये सी थ्रू, इतना भी सी थ्रू नहीं होता, ग्रे कलर का। मैं ऐसे आपको हाथ से दिखाती हूँ, रुको। ऐसे इतना भी ये सी थ्रू नहीं होता, ये ठीक लग रहा है। आज तो मैंने इसको स्पैगेटी के साथ पहना था, जो ये ब्लैक कलर की स्पैगेटी मैं पहनती हूँ ना जिम एक्सरसाइज में, उसके साथ पहना था। नेबल है। प्राइस के अकॉर्डिंग क्वालिटी बहुत ही सुपर्ब लगी। अगर जिन लोगों ने इसको परचेज करना है तो इसको डेफिनेटली परचेज कर सकते हैं। जिम एक्सरसाइज के लिए, सिंपल घर पे एक्सरसाइज करने के लिए, प्लेन ड्राई फिट कपड़ा है इसका, जो स्पेशली एक्सरसाइज के लिए बना होता है ना, ड्राई फिट कपड़ा है ये। वैसी बैग छोटू सा है, लंच बैग, लेकिन इसकी कैपेसिटी बहुत अच्छी है। पहले इसकी लुक देख लें आप। फ्रंट से ऐसे है और इसके आगे ये एक पॉकेट है ये, और बैक से ऐसे। अब इसको मैं दिखाती हूँ। जिप इसकी ऐसे है जी, अंदर से इसका ऐसा है ये। देखने में बड़ा छोटू सा लगता है पर कैपेसिटी काफ़ी है, क्योंकि इसमें मेरा जो ब्रेकफास्ट का सब्जी, कर्ड, एक चपाती और मिड मॉर्निंग के लिए दूध का टम्बलर और फ्रूट्स या सैलड, वो सारा कुछ ही आ जाता है। तो आज तो मैं वैसे भी व्रत चल रहे हैं नवरात्रे के, तो सब्जी वगैरह लेके नहीं जा रही, ना चपाती लेके जा रही हूँ। तो दही और दूध और फ्रूट्स यही कुछ लेकर जाती हूँ। तो कैपेसिटी अच्छी है इसकी। हाँ, इसमें वाटर बॉटल नहीं आ सकती। मैं वाटर बॉटल कैरी नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरी वाटर बॉटल स्कूल में पड़ी है, वहीं से मैं फिल्टर वाटर फिल करती हूँ, उसको अपने टेबल पर रख लेती हूँ। टम्बलर आ सकता है इसमें, या छोटी सी बॉटल जो आपके पर्स में आती है। तो जो लोग, जितना मैं अपना लंच ब्रेकफास्ट कैरी करती हूँ, तो उनके लिए ठीक है। मुझे अच्छा लगा, कलर भी इसका अच्छा है। देखो, ब्लू के ऊपर वाइट प्रिंटिंग है। बहुत ही ना लाइट वेट है ये, हल्का सा, लाइक जैसे पर्स नहीं होते, पाउचेस, कैरी करना आसान है। तो यहाँ जी मैं बना रही हूँ व्रत का खाना। व्रत के खाने में सिंपल से आलू, बॉयल्ड आलू, टमाटर, हरी मिर्च, सेंधा नमक और स्वांग राइस, जो व्रत के चावल होते हैं, उसी को बना रही हूँ। मेरा और मेरी सिस्टर दोनों का व्रत है, उसने लास्ट जोड़ा रखा था। और कुछ फ्रेंड के घर से आए हुए हैं कुट्टू के आटे और आलू के ये पकौड़े, और साथ में चटनी भी है, कुछ बच्चे भी खा लेंगे। यहाँ पर सिस्टर कर रही है पूजा, और अद्विका गोद में चढ़ी हुई है, अनिकेत, हम लोग बाहर खड़े हैं। तो यहाँ हमारी रोज़ ऐसे ही पूजा होती है। अद्वी
चलिए जी, मैं आपको दिखाती हूँ जो कि हमने अष्टमी पूजन पर जो कन्याओं को, बच्चों को जो गिफ्ट में देना है। मैं छोटे बच्चों को लिए लेकर आई हूँ 3 in 1 की ये नोटबुक्स। ये अच्छे खासे रजिस्टर लाई का हैं, अच्छा पेज है इनका, क्वालिटी बहुत अच्छी है। 5-6 नोटबुक्स लेकर आई हूँ और 6-7 लेकर आई हूँ क्रेयॉन्स कलर। छोटी छोटी ये बॉक्सेस हैं, कैमल के ये कलर हैं, बहुत अच्छे हैं। साथ में बच्चों के ये दे देंगे। और कुछ बच्चे जो हैं वो बड़े हैं, बड़ों के लिए कुछ अलग चीज़ें लेकर आई हूँ। मैं आपको क्रेयॉन्स की दिखाती हूँ, इसकी क्वालिटी। ये भी बहुत चीज़ें अच्छी हैं क्योंकि सेशन स्टार्ट होने वाला है। अगर ऐसी यूज़फुल चीज़ें बच्चों को देंगे तो उनके काम भी आएंगे। तो साथ में कुछ छोटे बच्चों के लिए जो नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट सेकंड के बच्चे हैं वो तो पेंसिल का यूज़ करते हैं, तो उनके लिए पेंसिल्स भी लेकर आई। और ये कुछ बिस्किट्स के जो पैकेट्स हैं, बच्चों को ये अच्छे लगते हैं, चॉकलेटी बिस्किट, क्रंची वाले बिस्किट है, ये भी उनको 1 बिस्किट दे दूंगी। ये 5 रुपये का बिस्किट है। तो कुछ जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए रजिस्टर 1 लाइनर के रजिस्टर लेकर आई हूँ क्योंकि उन्होंने काम 1 लाइन शीट्स पे ही करना होता है। अच्छी क्वालिटी के ही रजिस्टर हैं, क्लासमेट के रजिस्टर हैं, चौड़े भी अच्छे खासे हैं। तो जो कुछ बड़े बच्चे होंगे 6, 7, 8, 9 वाले, उनको ये रजिस्टर दूंगी और साथ में दूंगी जेल पेन। तो ये कुछ मैं लेकर आई थी और साथ में मैं लेकर आई क्योंकि बच्चों को पूरी चना हलवा बच्चे खा नहीं पाते, थोड़ा बहुत ही खा पाते हैं बस। और उसके बाद जाना होता है, ये पैकेट्स में उनको पैक करके दे दूंगी। तो जी, वीडियो शूट करने के बाद मैं आ गई किचन में। अब मैं तैयारी कर रही हूँ अष्टमी पूजन के भोग की। अष्टमी पूजन के भोग में मैं तैयार करती हूँ काबुली चने की रसीली सब्जी और काले चने, जो कि माता रानी के भोग में तैयार होते ही होते हैं, लेकिन वो सब्जी थोड़ी सूखी रह जाती हैं तो खाई नहीं जाती, इसलिए थोड़ी सी काबुली चने की रसीली सब्जी बना लेती हूँ। 2 कटोरी काबुली चने को मैंने अच्छे से धुलकर इसको भिगो के रख दूंगी। ऐसे ही काले चने हैं, वो भी मैंने 2 कटोरी ली हैं। जो भी कभी कोई दिन त्योहार आता है, जो भी प्रसाद बनाते हैं, जो भी कोई भी पकवान बनाती हूँ, तो मैं ज़्यादा ही क्वांटिटी में बनाती हूँ क्योंकि जो फैमिली हैं उसमें भी लगेगा, जो फ्रेंड्स हैं, फैमिली फ्रेंड्स हैं, नेबर्स हैं, उनको भी देना होता है। तो इसीलिए जो चीज़ें बनाती हूँ मैं ज़्यादा क्वांटिटी की बनाती हूँ। तो जी, ये टाइम हो गया था हमारे खाने का। तो यहाँ पर जो मैंने स्वांग राइस बनाए थे, थोड़ा सा पुदीना लेकर आई हूँ, बस ऊपर से इसको कट कर दूँगी। पुदीने का टेस्ट और उसका जो सुगंध है बहुत अच्छी लगती है, बस इसी में मिक्स कर दूंगी। इसके बाद हम इसको खा लेंगे। तो करके देखिएगा, आपको भी इसका फ्लेवर और इसका जो टेस्ट है बहुत ही अच्छा लगेगा। और यहाँ पे मैं अपनी प्लेट लगा रही हूँ स्वांग राइस, खिचड़ी की तरह कह लो या सूखे चावल कह लो। और ये थोड़े से जो पकौड़े जो फ्रेंड ने भेजे हुए हैं कुट्टू के आटे के, वो खा रहे हैं। टाइम आप नोट कर रही है, आप कहते थे ना टाइम नहीं बताते, टाइम यहाँ पर 8:15 का टाइम हो रहा है। तो मैं और मेरी सिस्टर यहाँ पर हम कर रहे हैं डिनर। बाकी बच्चों को और पूरे परिवार को हम लोगों ने खाना खिला दिया था। और साथ में बच्चों ने यहाँ कार्टून लगाया हुआ है और उनको कह रहे हैं कि न्यूज़ लगा दो या कोई रियलिटी शो लगा दो या म्यूज़िक लगा दो, लेकिन वो मान नहीं रहे। वो अपना वही जो कार्टून है वही देख रहे हैं। चलिए जी, सब कुछ होने के बाद, किचन क्लीनिंग के बाद, बर्तन क्लीनिंग के बाद, अब मैं करने लगी हूँ स्किन केयर। तो स्किन केयर के लिए, जो क्लींजिंग के लिए मैं ज़्यादातर यूज़ करती हूँ दही, बेसन, हल्दी, एलोवेरा जेल। इन चारों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके अपने फेस पर 2 से 3 मिनट तक मसाज करती हूँ। उसके बाद इसको फेस वॉश कर लेती हूँ। लेकिन आज मैं कर रही हूँ क्लींजिंग मिल्क, लैक्मे का था, उससे मैंने फेस वॉश किया। यहाँ पर मुझे शायद कैमरा मेरा ऑन नहीं हो पाया था, टोनिंग करना भूल गई। फेस क्लीन करने के बाद टोनिंग करनी बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि जो हमारी क्लींजिंग के बाद जो हमारे पोर्स ओपन हुए होते हैं उनको टोनिंग करना होता है। मैं यहाँ टोनर जो यूज़ करती हूँ वो कामा आयुर्वेदा का, यहाँ पर कैमरा रिकॉर्ड नहीं कर पाया था। उसके बाद मैंने यूज़ किया था मामा अर्थ का रेटिनॉल सीरम, उसको यूज़ किया। उसके बाद मैंने लिप्स को मॉइस्चराइज करने के लिए बोरोलिन का इस्तेमाल किया। तो जी, अब मैं करने लगी हूँ हेयर ऑयलिंग। ये वही हेयर ऑयल है जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको शेयर किया था। इसमें मैंने कोकोनट ऑयल मिलाया था। कोकोनट ऑयल यहाँ जम गया क्योंकि मैंने बताया 3-4 दिन से हमारे यहाँ बारिश हो रही थी। तो इसको अच्छे से मिक्स करके लगाने का तरीका वही है, डबल बॉयलर मेथड। मतलब कि थोड़ा सा एक भगोने में पानी गर्म करना है, उसी में कटोरी में ऑयल डालकर जितनी की आपको इसकी नीड है उतना गर्म कर लेना है और इसका हल्का गुनगुना करते हुए पहले बालों में कॉम्ब करनी है। कॉम्ब करने के बाद हल्का गुनगुना ऑयल ऐसे ही बालों में लगाना है। डायरेक्टली ऑयल कभी भी गर्म नहीं करना है, अदरवाइज उसकी सारी गुडनेस खत्म हो जाएगी। तो
तो मैंने आपको बताया था कि जो मैं अपना हेयर वॉश करती हूँ हफ्ते में 2 बार करती हूँ, एक वेडनेसडे को करती हूँ और एक संडे को करती हूँ। तो ये है ट्यूसडे नाइट की रात, तो यहाँ मैं करने लगी हूँ हेयर ऑयलिंग। उसके बाद मैं बच्चों की भी करूँगी क्योंकि बच्चे बैडमिंटन प्लेयर हैं, उनके बालों में स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो 2-3 बार उनके वॉश करने ही पड़ते हैं, इसीलिए उनका हेयर कट भी करवा दिए। अदरवाइज़ उनके जो बाल बहुत लंबे थे, घने थे, कमर तक बाल आते थे। तो बालों में तेल लगाने का तरीका वही है, पार्टीशन करते हुए इसको हल्के हाथों से मसाज करना है। मैंने वीडियो फास्ट कर रखी है, इसीलिए आपको लगेगा कि ये मैं हार्शली तरीके से बालों में ऑयल लगा रही हूँ, ऐसे नहीं, बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से मसाज करती हूँ। पूरे स्कैल्प पे ऑयल लगाने के बाद जो थोड़ा सा तेल बच जाता है वो अपनी हेयर लेंथ पे लगानी है। हेयर ऑयल की क्वांटिटी मैं आपको हमेशा वीडियो में बताती हूँ, अपने बालों की थिकनेस और लेंथ के अकॉर्डिंग लेनी है। तेल लगाने के बाद बालों को कॉम्ब जरूर करना है, क्योंकि जो हमारा ऑयल स्कैल्प पे लगाया है वो, ताकि वो अच्छे से हमारे स्कैल्प में पेनिट्रेट हो सके और हमको उसका रिजल्ट मिल सके। उसके बाद आप इसको बालों को बांध कर सोएंगे, और चाहे तो चोटी बना लें चाहे इसका जूड़ा बना लें, क्योंकि रात को सोना होता है तो जूड़ा अनकंफर्टेबल होता है, तो इसीलिए मैं चोटी बना के सो जाती हूँ। चलिए जी, उसके बाद मैं करने लगी बच्चों की हेयर ऑयलिंग। तो हेयर ऑयल वही यूज़ करूँगी जो मैं घर पे बनाती हूँ हमें। अच्छा, हेयर ऑयलिंग लगाकर आपने रात को कैसे सोना है ताकि आपके तकिए पर उसका स्ट्रेन ना पड़े, वो आपको मैं थोड़ी देर तक वीडियो में शेयर करती हूँ कि कैसे हम लोग तकिए पर स्ट्रेन भी ना पड़े और आपके बालों को भी अच्छा रिजल्ट मिले। अच्छा, जो मेरे फ्रेंड्स पूछ रहे हैं कि ग्लोइंग स्किन के लिए आप क्या करते हैं, तो जो मेरी घर की जो होममेड रेमेडीज़ हैं उन्हीं को मैं अपने फेस पर अप्लाई करती हूँ, हेल्दी डाइट लेती हूँ और प्लस एक्सरसाइज करती हूँ। बस यही तरीका है जी अपनी स्किन को ग्लो कराने का और अपनी फिटनेस को मेंटेन करने का, और कोई तरीका नहीं, कोई शॉर्टकट मेथड नहीं। जितना भी आप केमिकल चीज़ों से बचोगे और हेल्दी डाइट लोगे, मतलब कि जो बाहर का जंक फूड है, फ्राइड फूड है, उनसे दूर रहोगे, तो आपकी स्किन भी अच्छी रहेगी, ग्लो करती रहेगी और आपकी हेल्थ भी मेंटेन रहेगी। तो अब जी ऑयलिंग के बाद हम करने लगे हैं सुबह के भोग की तैयारी। तो बनाना है सूजी का हलवा, उसमें ड्राई फ्रूट्स तो होने ही चाहिए, बिना ड्राई फ्रूट्स के सूजी का हलवा बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगता है। तो मैं उसमें ऐड करती हूँ बादाम, काजू, किशमिश, नारियल कद्दूकस करके, लेकिन जब भी मैं ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करती हूँ हमेशा उनको धुलती हूँ, उसमें मिट्टी कुचैल होती है वो अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, 2-3 बार पानी से अच्छे से हाथों से मसल मसल के धुल लेती हूँ। उसके बाद इनको अभी ही मैं कट करके रख दूंगी, क्योंकि प्रसाद बनाना है, जल्दी बनाना है, 7 बजे बच्चे आ जाएँगे, क्योंकि हम लोगों ने जॉब पर भी जाना है, सब कुछ करके ही जाना है और क्वांटिटी भी मुझे भोग की ज़्यादा बनानी है, तो इसीलिए यहीं पर मैं फटाफट ही बादाम, काजू, किशमिश को हल्का-हल्का दरदरा काट लूँगी और नारियल को ऐसे ही कद्दूकस कर लेती हूँ, क्योंकि नारियल अगर मोटा काटती हूँ तो बच्चे इसको निकाल के फेंक देते हैं, अगर ऐसे कद्दूकस करती हूँ तो सब बच्चे खा लेते हैं। इन सारी चीज़ों को करके मैं रात को ही रख देती हूँ। उसके बाद देखिए जी, हम हेयर ऑयलिंग करने के बाद बच्चे तो टॉवल बिछा लेते हैं, कोई दुपट्टा, लेकिन ये मैंने कैप मंगवाई हुई है अमेज़न से ऑनलाइन, तकरीबन 3-4 साल पुरानी है ये। अच्छा है कपड़ा, इसका साटन का कपड़ा है। इससे फ्रीज़ीनेस भी नहीं होती बालों में, जो आपने ऑयल लगाया है ना बालों में, वो आपके स्कैल्प में प्रिज़र्व रहेगा, आपके तकिए पर बिल्कुल नहीं जाएगा। अगर इसका लिंक मुझे मिला तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको डाल दूँगी, आप वहाँ से इसको परचेज़ कर सकते हो। ये हो गया जी आज की मॉर्निंग का टाइम, 3:44, 3:30 का मैंने अलार्म लगाया था, लेकिन उड़ते-उड़ते मुझे हो गए 3:44। आँखें भी बुझी-बुझी पड़ी हैं, उठने का तो मन किसी का भी नहीं करता, लेकिन उठना है, काम करना है। 1-2 बार थोड़ा-सा मुश्किल लगता है, लेकिन जब कहते हैं कि ना, हुनर तो सब में होता है, हुनर तो सब में होता है, बस फ़र्क सिर्फ़ इतना है, किसी का छिप जाता है और किसी का छप जाता है। तो ये मोटिवेशन लाइन उन मेरी फ्रेंड्स के लिए जो बहुत कुछ करना चाहती हैं और उनको कोई भी एनकरेज नहीं कर रहा है। तो अपने पोटेंशियल को पहचानिए, क्योंकि काबिलियत सब में होती है, लेकिन काबिलियत को उभारने का जो दम है वो किसी किसी में होता है। रात को ही मैंने काबली चने और काले चने यहाँ भिगो दिए, तो अच्छे से बहुत फूल गए हैं। फूलने के बाद सबसे पहले मैं जब भी अष्टमी पूजन करना होता है, ऐसे ही काले चने और काबली चने को मैं चढ़ा देती हूँ कुकर में, उसके बाद ही फिर मैं नहाने के लिए जाती हूँ। काबली चने भी अच्छे से मेरे फूल गए थे। तो काले चने तो बिल्कुल ही सूखे बनाने होते हैं, तो काले चने में जो पानी मैं ऐड करती हूँ ना, वो सिर्फ आधा गिलास, मतलब कि चनों के ऊपर वो पानी आता ही नहीं। ऐसे ही काबली चने भी बनाती हूँ, हल्की रसीली सी सब्जी बनाती हूँ, बहुत ज़्यादा इसको ग्रेवी वाला नहीं बनाती हूँ। काबली चने में मैं क्या करती हूँ, 1 कटोरी पानी में 1 चम्मच चाय पत्ती ऐड करके इसको 3 से 4 बॉयल लेकर आऊँगी।
फिर उसके बाद इस वाले पानी को छान कर डाल दूँगी काबुली चने वाले कुकर में, क्योंकि इससे कलर बहुत अच्छा आ जाता है, क्योंकि हमने चने में कुछ भी लहसुन, प्याज़, टमाटर का इस्तेमाल नहीं करना है। भंडारे वाली चने की सब्ज़ी बनानी तो ऐसे ही बनानी है। उसके बाद इसमें डालने हैं खड़े मसाले, 2 बड़ी इलायची, 2-3 छोटी इलायची, 3-4 तेज पत्ते, सेंधा नमक, 3-4 लौंग। इन सारी चीज़ों को अच्छे से डाल के आपने इसमें बॉयल लेके आना है। पहली सीटी बजेगी फुल फ्लेम वाली, उसके बाद गैस को कर देना धीमा। जितना धीमा खाना बनाओगे ना, उतना ही अच्छा बनेगा। फिर मैं चली गई थी नहाने, नहाने के बाद आ गई यहाँ पर कामा आयुर्वेदिक की जो हाइड्रेट वाली क्रीम है वही अप्लाई कर रहे हैं। कोई भी हेयर पैक नहीं लगाया है, क्योंकि आज तो भोजन तैयार करना है तो टाइम लग जाएगा, इसलिए नहाना ज़रूरी था। बिना नहाए तो भोग तैयार ही नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे ही मेरे बाल थोड़े से गीले हैं, तो यहाँ पर मैं ऑन करने लगी हूँ दुर्गा अमृतवाणी। मैं हमेशा ही भजन सुनती हूँ जब किचन में काम करती हूँ, क्योंकि मेरा जो फ़ोन है वो लगा हुआ है रिकॉर्डिंग पर। बच्चों का फ़ोन ले आई थी तो यहाँ पर मैं लगा दिए मैंने भजन। उस जग जननी कल्याणी की हम गाथा गाते हैं। तो चलिए जी, काबुली चने मेरे रेडी हो गए। काबुली चने को बनाने का जो टाइम है बहुत थोड़ा लगता है, तो मैंने क्या करना है, यहाँ पर मैंने मसाले ऐड करने हैं। इसमें है 3-4 तेज पत्ते, 2-3 बड़ी इलायची, 3-4 छोटी इलायची, इसमें लौंग हैं, बड़ी साबुत लाल मिर्चें हैं, 5 से 7 काली मिर्चें हैं। ये वाले मसाले मैंने ड्राई रोस्ट करने हैं। ड्राई रोस्ट करके इतना ड्राई रोस्ट करना है इसमें हल्की-हल्की महक आने लग जाए, और उसमें जब महक आने लग जाए तो इसमें डालने हैं थोड़े से मेथी दाना। पहले मेथी दाना नहीं डालना है, क्योंकि उससे कड़वाहट हो जाती है। उसके बाद 3 से 4 चम्मच कसूरी मेथी की, इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके, ड्राई रोस्ट करके, उसके बाद इनको ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद फिर इसको मैं पीसूँगी, ग्राइंडर में इसका पाउडर बनाऊँगी। क्योंकि मेरे जो मसाले हैं वो ठंडे हो रहे हैं, तब तक मैं कर लेती हूँ सूजी के हलवे की तैयारी। तो यहाँ पर मैंने 2 पैकेट डाले हैं सूजी। अगर क्वांटिटी की बात करूँ तो ये कटोरी है, इस कटोरी के नाप की मैंने इसमें 4 कटोरियाँ ऐड करी हैं। 4 कटोरी सूजी है तो घी इसमें लगेगा देसी घी 2 कटोरी, 2 कटोरी इसमें देसी घी ऐड करूँगी। अच्छा, सूजी जो है पहले मैं ड्राई रोस्ट करती हूँ, क्योंकि उससे जो दाना है सूजी का एक-एक दाना फूल जाता है। फिर उसमें जब आप घी, चीनी, पानी ऐड करते हो ना तो बहुत ही अच्छा उसमें इन्फ्यूज़ होता है, बहुत ही सूजी का हलवा अच्छा बन के आता है। तो ऐसे ही बनाती हूँ। मतलब कि जितनी सूजी ली है उसका आधी क्वांटिटी का घी। अब इसको अच्छे से भूनूँगी मैं बिल्कुल ही लो फ्लेम पर। बहुत ही अच्छा बनता है सूजी का हलवा अगर आप इसको लो फ्लेम पर बनाओ। तेज़ आँच पे बनाते हो तो ये सड़ जाता है और अंदर से कच्चापन रह जाता है। तो अब मेरे मसाले हो गए हैं ठंडे। अब इस मसालों को मैं जार में डाल के अच्छे से इसका पाउडर बना लूँगी। इन्हीं मसालों से मैं काबुली चने की सब्ज़ी भी बनाऊँगी और इसी मसाले से ही काले चने की सब्ज़ी बनाऊँगी। बहुत अच्छी सब्ज़ी बन के आई थी, क्योंकि वॉइस ओवर मैं आज कर रही हूँ ना, तो जब मैं बना रही थी सुबह, तो मुझे पता नहीं था। जब मैं लेकर गई इसका भोग लेकर गई स्कूल में, तो सबने इसकी तारीफ़ करी, बहुत अच्छी सब्ज़ी बनी थी। अच्छा, यहाँ पर मैं काबुली चने में ऐड करने के लिए थोड़े से जो आलूओं को डीप फ्राई तो नहीं कर रही हूँ, बल्कि इसको शैलो फ्राई कर रही हूँ, टेस्ट अच्छा आ जाता है। और इसमें थोड़ा-सा मैं लंबे-लंबे चॉपिंग करके अदरक भी डाल रही हूँ, ऐसे ही हरी मिर्च, मतलब कि हरी मिर्च को काटूँगी नहीं, ऐसे लंबी-लंबी डाल दूँगी, क्योंकि बच्चों ने भी खानी है। तो यहाँ मेरी सिस्टर अब गई थी उठ, वो लगा रही है झाड़ू। अच्छा, किसी ने पूछा था कि आपकी सिस्टर कुकिंग क्यों नहीं करती? इसके 3 कारण हैं। पहला कारण है जी, फ्रैंकली बोलूँ, उसको कुकिंग आती नहीं है। सेकंड, ऐसा नहीं है कि कुकिंग के अलावा और काम नहीं होते हैं, जैसे कि मैं स्कूल चली गई, पीछे से कोई काम रह गया, कोई सामान बिखरा रह गया, कोई फैला पड़ा रह गया, वो उसने कर दिया, और कोई कपड़े का काम है, कोई बर्तन का काम है, वो कर देती है। थर्ड बात ये है कि जब जॉइंट फैमिली में रहते हो ना आप, तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आपको जॉइंट फैमिली में सर्वाइव करना है, तभी आप सर्वाइव कर सकते हो, तभी आपकी प्यार मोहब्बत बनी रह सकती हैं। जब मेरे बाल 60% गीले होते हैं, तब उसमें लगाती हूँ मैं हेयर सीरम। यहाँ पर मैं लगा रही हूँ ममाअर्थ का हेयर सीरम। पाउडर मेरा बिल्कुल अच्छे से बन गया था। अब इस पाउडर को, क्योंकि इसमें से मैंने किसी भी तरह का लहसुन, प्याज़, टमाटर का इस्तेमाल नहीं करना, इसी मसाले से सब्ज़ी बनाऊँगी। तो 4 चम्मच मैंने जो मसाला घर पे बनाया था उसके लिए, उसमें मैंने डाला है जी चंकी चाट मसाले की 2 चम्मच, रेड चिली पाउडर सिर्फ़ कलर के लिए, और धनिया पाउडर, और इसमें हल्दी डालूँगी, और इनको करूँगी अच्छे से पानी के साथ मिक्स, और थोड़ी देर के लिए 2 से 4 मिनट तक इसको फूलने दूँगी। क्योंकि अगर सूखे मसाले डालते हैं तो मसाला हमारा जल जाता है, उसका टेस्ट
सब्जी में नहीं आता है। तो ऐसे ही करती हूँ, मसालों को पानी के साथ मिक्स करके थोड़ी देर के लिए फूलने के लिए रख देती हूँ। जब इसको तेल या घी में भूनेंगी ना, तो इसका सारा टेस्ट अच्छा आएगा, बिल्कुल भी जलेगा नहीं। तो साथ-साथ मैं सूजी की कढ़ाई को भी ऐसे ही कड़छी से चलाई जा रही हूँ। आलू मैंने शैलो फ्राई कर लिए थे, इसका भी बहुत टेस्ट अच्छा आता है। उसी पैन में से निकाल लिया। चने मेरे अच्छे से पक गए हैं। जो मैंने इसमें मसाले ऐड किए थे, तेज पत्ता, बड़ी इलायची, लौंग, वो सारे मैंने बाहर निकाल दिए। वो उसमें नहीं ऐड करने, अदरवाइज़ उसका सारा टेस्ट खराब हो जाता है। तो मसाले भी हो गए थे मेरे, तो अब मैं लगी हूँ आटा को गूँथने, क्योंकि आटा गूँथ के अगर आधा घंटा उसको छोड़ दो ना, तो उससे चपातियाँ, पूरियाँ बहुत अच्छी बन जाती हैं। तो आटा भी मैं यहाँ पर ज़्यादा ही गूँथ रही हूँ, क्योंकि मैंने बताया कि फैमिली बड़ी है और फ्रेंड्स के घर भी जाना है, स्कूल भी लेके जाना है, अपने स्कूल भी लेके जाना है, हस्बैंड के स्कूल भी जाएगा, क्योंकि सारा साल जो आपके कोलीग्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं ना, वो इंतज़ार करते हैं कब आपका त्योहार आएगा, चने-पूरियों वाला कब वो आएगा, तो अच्छा लगता है, इसलिए ज़्यादा क्वांटिटी बना लेते हैं। तो जो सारा भोग होता है, मैं हमेशा ही देसी घी में बनाती हूँ। यहाँ भी मैंने 2 चम्मच देसी घी लिए थे, थोड़ा-सा जब देसी घी गरम हुआ, तो उसमें जीरा ऐड कर, देसी घी को ज़्यादा पकाया नहीं जाता, क्योंकि उसका स्मोकिंग लेवल जो होता है बहुत कम होता है। अगर ज़्यादा उसको पकाओगे तो वो सड़ जाएगा, उसमें कड़वेपन का टेस्ट आएगा। तो यहाँ पर मैं तैयारी कर रही हूँ काले चने के मसाले की। जो मसाला बच गया था, जो मैंने घर पे बनाया था, उसका मसाला 2 चम्मच, और चंकी चाट मसाला खट्टेपन के लिए, अमचूर का पाउडर मेरे पास अवेलेबल नहीं था, थोड़ा-सा रेड चिली पाउडर सिर्फ़ कलर के लिए, देगी मिर्च चाहिए, और जो कटे हुए थे यहाँ पर अदरक और हरी मिर्च, जिसको खाने होंगे वो ले लेगा ऐसे। तो वो जो काले चने का मसाले के लिए मैंने कटोरी में पानी डाल के उसको अच्छे से मिक्स करके थोड़ी हल्दी ऐड कर दी है, क्योंकि साथ-साथ चीज़ें कर रही हैं ना, वो मसाला मैं काबुली चने के लिए बना रही हूँ और ये मसाला काले चने के लिए, इसको भी पानी से ऐसे भिगो दूँगी। तो इसमें थोड़ा-सा पानी ऐड करूँगी, आलू मैंने मिक्स कर दिए हैं, अब इसमें ऐड करूँगी काबुली चने इसमें ऐड करके बस एक व्हिसल लेके आऊँगी, ताकि सारा कुछ जो भी इसमें घी है, मिर्ची है, मसाले हैं, सारा कुछ अच्छे से मिक्स हो जाए, सबका टेस्ट बिल्कुल सिमिलर हो जाए। तो इसमें एक दिलवा दूँगी व्हिसल, व्हिसल दिलवा दूँगी, या फिर इसको ऐसे ही इसको एक बॉयल आने तक पका लूँगी। इसमें सेंधा नमक भी ऐड करूँगी, बॉयल करते टाइम भी मैंने थोड़ा सेंधा नमक ऐड किया था। और थोड़ा-सा इसमें ऐड करूँगी पानी, ताकि सब्ज़ी थोड़ी-सी रसीली रहे, क्योंकि जो काबुली चने होते हैं पानी को ज़्यादा सोख लेते हैं। तो इसमें व्हिसल आने तक एक मैं इसको ढक्कन लगा दिया है। उसके बाद मैं तैयारी कर रही हूँ काले चने में 2 चम्मच देसी घी डाला है, और इसमें थोड़ा-सा जब गरम हो गया तो जीरा डाला, जीरा डालने के बाद जो मैंने मसाले को भिगो के रखा था, वो मसाला ऐड कर दिया है। इससे मसाला कभी भी जलता नहीं है, फ्लेवर इसका निखर के आता है। तो अच्छा, झाड़ू मेरी सिस्टर इसलिए लगा रही थी, क्योंकि जो हमारी हेल्पर है उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती। वो आती है तकरीबन 10 साढ़े 10 के बीच में, क्योंकि हमको करनी है पूजा करनी है, कंजक पूजन करनी है, तो घर गंदे के साथ ऐसे तो पूजा कर नहीं सकते हैं। तो ऐसे हम मिल-बाँट के काम कर लेते हैं। हर एक घर की अपनी-अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं, डिमांड होती हैं कि क्या काम करना होता है। अगर रिश्ते बना के रखने हैं, जॉइंट फैमिली को सर्वाइव करनी है, तो हमेशा ही एडजस्टमेंट करनी सीखनी चाहिए। इससे ही आपके जो रिश्ते हैं, वो प्यार-मोहब्बत बनी रहती है। तो ये आपस में डिसाइड हो जाता है कि कौन क्या काम करेगा। कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि मुझे कभी तकलीफ़ होती हो कि वो कुकिंग क्यों नहीं करती। कई लोगों ने कहा है वो घर में रहती है तो कुकिंग कर लिया करे। ऐसी कोई बात नहीं है, तो पीछे वो जो काम रह जाते हैं वो कर लेती है। तो जी, दोनों कुकर दिए चढ़ा, काबुली चने का और काले चने का, और यहाँ पर मेरी सूजी भी ऑलमोस्ट मेरी भुनी गई है, क्योंकि तेज़ आँच पर मैं नहीं कभी भूनती, बिल्कुल ही लो फ्लेम पे भूनती हूँ, तो बहुत ही अच्छी सूजी भुनी जाती है और बहुत ही अच्छा सूजी का हलवा बनता है। 4 कटोरी सूजी थी, तो 4 कटोरी ही चीनी इसमें ऐड करूँगी। मतलब जितनी सूजी है, उतनी बराबर मात्रा की चीनी इसमें ऐड करूँगी। चीनी ऐसे ही मिक्स करके मैं डालती हूँ। उसके बाद इसमें पानी की क्वांटिटी रहती है, जितनी सूजी है उसका 3 गुना। अगर 4 कटोरी सूजी थी तो इसमें 12 कटोरी पानी ऐड करूँगी। उसके पानी डालने के बाद कड़छी को बिल्कुल भी छोड़ती नहीं हूँ, लगातार उसको चलाई जाती हूँ, ताकि उसमें किसी तरह की कोई गाँठ ना पड़ सके। कई लोग पानी में चीनी को अच्छे से गर्म कर लेते हैं, उसके बाद इसमें ऐड करते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही बनाती हूँ। मेरा ऐसे सूजी का हलवा ही बहुत टेस्टी बनता है। उसके बाद जो मैंने रात को जो ड्राई फ्रूट्स थे, बादाम, काजू, किशमिश और नारियल को कद्दूकस किया हुआ था, उसको इसमें ऐड कर दूँगी। इसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करूँगी, और ये मेरा सूजी का हलवा हो जाएगा रेडी।
उसके बाद मैंने आटा जो मैंने पहले ही गूँथ के रखा था वो अच्छे से फूल गया है, तो फिर तेल चढ़ाऊँगी। हाँ, एक काम मैं करती हूँ, जब मेरा सूजी का हलवा पूरा अच्छे से रेडी हो जाता है, उसके ऊपर भी थोड़ा-सा देसी घी डाल देती हूँ। उससे जो कलर भी बहुत अच्छा आता है और टेस्ट भी बढ़ के आता है। तो बस इसको थोड़ा-सा 1 मिनट के लिए ऐसे ही सारा अच्छे से मिक्स करूँगी और इसको ढँक के रख दूँगी साइड में, और यहाँ पे चढ़ाऊँगी मैं तेल की कढ़ाई, ताकि फटाफट कर लूँ पूरियाँ। टाइम मैं फिर नोट करना भूल गई, क्योंकि अब जो टाइम हो रहा था यहाँ पर, वो हो रहे थे 6:25। मैंने बच्चों को जो टाइम दिया हुआ था वो टाइम था 7:30 का, तो मुझे 1 घंटे में फटाफट पूरियाँ बनानी हैं। पहले हम भोग लगाएँगे माता रानी को, उसके बाद ही फिर बच्चों का कंजक पूजन करेंगे। तो शुरू कर दी मैंने पूरियाँ बनानी। मैं किसी तरह का जो पूरियाँ बनाते टाइम आटे में कोई नमक, अजवाइन नहीं ऐड करती, सिंपल ही बनाती हूँ। कई लोग ऐसे बनाते हैं। तो इसमें कोई सी तरह का कोई पलथन भी नहीं लगाती हूँ, हल्का-सा ऑयल लगा लेती हूँ। तो फिर जी करती हूँ पूरियों को यहाँ बनाने की तैयारी। पूरियाँ बनाने का बेस्ट तरीका मैंने आपको पहले भी बताया था कि तेल बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए। अगर तेल आपका बहुत अच्छे से गर्म है, जैसे ही आप आटे की पूरी को डालते हो कढ़ाई में, तो इसको लगता है शॉक। उस करंट की वजह से पूरी तेल से ऊपर गुब्बारे की तरह फूल के आ जाती है। अगर तेल आपका ठंडा है, तो पूरी कभी भी नहीं फूलती है। तो यहाँ पर सिस्टर कर रही है पूजा, माता रानी को भोग लगा रही है। और अभी भी मुझे पूरियाँ और बनानी है, कुछ तो मैंने बना ली है, लेकिन ये देखिए मेरी जो सब्ज़ी थी फाइनली ऐसा कलर आया है, ऐसा क्योंकि टेस्ट तो आप कर नहीं सकते हो, तो ऐसे ही थोड़े से मैं रखती हूँ गीले, थोड़े से रसीले से काले चने। यहाँ पर 2 बच्चे आ गए थे, तो सिस्टर उन्हीं का पूजन कर रही हैं, तो उन्हीं को ही टीका लगा रही हैं, मौली बाँध रही हैं। बाकी बच्चों को फ़ोन कर दिया है कि बाकी बच्चे भी आ जाएँ। अनिकेत मेरे पास ऐसे मोबाइल लेकर आ गया, तो शूट कर रहा है वो। तो बच्चे यहाँ पर ना भोग खा नहीं रहे थे, उनको दिया था, फिर उन्होंने कहा कि हमको पैकेट में ही दे दो, हम घर लेके जाएँगे। लेकिन जब बाकी बच्चे आ गए तो फिर वो बैठे रहे, कहते नहीं हमने जाना नहीं है। तो अद्विका को भी दीक्षा की गोद में बिठा दिया है, तो साथ ही साथ मैं सिस्टर के साथ लग गई, थोड़ा-सा मैंने पूरियाँ बनाने के काम को ब्रेक दे दी है। मैंने कहा पहले बच्चों का पूजन हो जाए, बच्चों को गिफ्ट दे दें, बच्चों को अच्छे से उनको भोग लगा दिया जाए, तो फिर अच्छा लगेगा, उसके बाद ही पूरियों का काम फिर से मैं कंटिन्यू करूँगी। तो बस यहीं पर जो बच्चों को मैंने आपको दिखाया था वही मैं दे रही हूँ। तो अब जी मैं जा रही हूँ अपने स्कूल, तो स्कूल के लिए कर रही हूँ पैकिंग, काबुली चने की सब्ज़ी, हलवा, यहाँ पर है काले चने, और पूरियाँ भी इसमें बॉक्स में भर रही हूँ। तो चलिए जी, मिलती हूँ आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपने और अपने परिवार का रखिएगा बहुत ज़्यादा ख़्याल। थैंक यू, बाय।